आगामी 13 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का लोक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुजफ्फरपुर में उनका आना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा सम्राट चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा सम्राट चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक कांटी। लोक संवाद कार्यक्रम के तहत अगले माह 13 नवंबर को लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। इसको लेकर आज बुधवार को मुजफ्फरपुर के सदातपुर दरभंगा मोड़ के समीप एक निजी होटल के सभागार में लोजपा रामविलास पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्थल चयन एवं विभिन्न प्रखंड एवं पंचायतों में जनसंपर्क की रणनीति पर बारी बारी से सभी ने अपने विचार रखे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा रामविलास पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने की संभावना पर भी पार्टी द्वारा मजबूत प्रत्याशी के उम्मीदवारी पर चर्चा किया गया। पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने बताया कि आगामी 13 नवंबर को जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संबोधित करेंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री के तहत एजेंडे पर लोजपा संकल्पित है। मुजफ्फरपुर के धरती से बिहार में बदलाव का शंखनाद की गूंज देश में सुनाई देगी। उन्होंने लालू और नीतीश के शासनकाल पर जमकर बरसते हुए कहा कि दोनों ने बिहार को गर्क में मिलाने का काम किया है। पहले जातीय उन्माद वाली सरकार के शासन में बिहार को लूटा गया, अब नशाबंदी के आड़ में बिहार के निर्दोष नौजवानों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। रोजगार का सृजन करने में सरकार विफल है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई देश और बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर लोजपा पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 में भी पार्टी के विधायकों को इन्होंने तोड़ा था। उसके बाद पार्टी के सांसदों को तोड़ने का काम किए। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्णय के अनुसार हमारी निर्णायक भूमिका कुढ़नी विधानसभा के संभावित उपचुनाव में दिखेगा। उन्होंने कहा कि जेपी के अनुयायी नीतीश और लालू ने बिहार को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेल दिया है। 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव चिराग पासवान के नेतृत्व में होना तय है। वहीं जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि सफलतम कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी को लेकर आज की बैठक हुई है। अगले सप्ताह से जिला के विभिन्न प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। युवा जिलाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि संगठन के विस्तार के साथ ही कार्यक्रम की सफलता को लेकर अधिकाधिक लोग इसमें शामिल हो सके, इसके लिए पंचायत और बूथ स्तर तक लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष चुलबुल ठाकुर, प्रदेश महासचिव सदेश पासवान विनीता सिंह, सकरा के पूर्व प्रत्याशी रहे संजय पासवान, महिला सेल के अध्यक्ष पिंकी पासवान, जिला उपाध्यक्ष काशीनाथ झा, किसान सेल के जिलाध्यक्ष रामकुमार सिंह, संतोष शर्मा, बबलू सिंह, छात्र नेता गोल्डन सिंह, डॉक्टर अभिजीत कुमार, अनन्या सिंह, शशि रंजन ठाकुर, सुशील पांडे, अमित पांडे, उज्जवल ठाकुर, गुलशन कुमार सहित अन्य शामिल थे। 24 में लोकसभा का चुनाव है और 25 में विधानसभा का चुनाव है। तो दोनों चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और बिहार में जो स्थिति है कि 15 साल के लालू राबड़ी के शासन में अपराध चरम सीमा पर था। हत्या, अपहरण, डाकाजानी और बलात्कार था। जितने भी पूर्ववर्ती सरकार ने विकास का आयाम खड़ा किया था, उसको 15 साल के शासनकाल में केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड, अपहरण, डाकाजानी, हत्या, बलात्कार और शिल्पा गौतम का अपहरण, रेप, इस प्रकार के वारदातों में खत्म हो गया। बिहार उसके
रिएक्शन में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी जदयू, उसमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष में उन्होंने भी सहयोग दिया। माननीय पासवान जी के सहयोग से ही एनडीए का सरकार बिहार में बना। लेकिन बिहार के सरकार पासवान जी को, बिहार से नीतीश कुमार श्री रामविलास पासवान के जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको बराबर तोड़ देकर काम किया। उधर 2005 में आपको 29 में 19 विधायक को तोड़ दिया। अब आपका जहां बैठे हुए कांटी, यहाँ का असेंबली का मेंबर भी पहला बार 2005 में पहली बार जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से, वो भी टूट के चले गए जदयू में। तो फिर उसके बाद एमपी को तोड़ा, उसके बाद एमएलए को तोड़ा, तो लोजपा को तोड़ने का काम किया। लेकिन आज जो स्थिति है कि जो 14 साल का लालू राबड़ी का 15 साल का सरकार है, 15 साल का जो नीतीश कुमार का सरकार है, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशाबंदी के आड़ में लाखों निर्दोष नौजवान को जेल भेजना, विकास का कोई काम नहीं करना, जात के आधार पर बीडीओ सीओ बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके ही सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया कि कृषि रोड महकमे में केवल भ्रष्टाचार है। ऐसी स्थिति में बिहार 13 नवंबर को इस मुजफ्फरपुर में जन संवाद है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, बढ़ते अपराध, इन तमाम के जन संवाद। और ये मुजफ्फरपुर क्रांतिकारी धरती रहा है। परिवर्तन का शंखनाद मुजफ्फरपुर से देश और दुनिया में। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रही है, लोजपा आर की क्या तैयारी है, क्या दोनों सीटों पे उम्मीदवारी की जा रही है? अभी बताते हैं। ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय चिराग पासवान, ये उनको तय करना है कि हम वो दोनों सीट पर लड़ावें या न लड़ावें, ये उनको तय करना है। अभी ये नहीं है कि लोजपा रामविलास का कैंडिडेट दोनों सीट पर हो जाएगा तो हमारा सरकार बन जाएगा। कुढ़नी में क्या जो है भूमिका रहने वाली है लोजपा? लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका निर्णायक रहेगी कुढ़नी में, लेकिन इस विषय में हम अधिकृत कोई बयान देने के लिए नहीं है। इस विषय में बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार की बात की। जेपी की जयंती अभी मनाई गई है और पुण्यतिथि है। क्या जेपी ने जिस बिहार का सपना देखा था, क्या वो बिहार आज के समय में है? वही ना चर्चा चलाए हैं कि जेपी ने जो 45 साल के कांग्रेसी शासन के खिलाफ शंखनाद किया था, और वो ही उस जेपी के अनुयायी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के गर्त में बिहार को धकेल दिया। तो इसके लिए देश में यदि परिवर्तन कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन, सतत क्रांति है, उस क्रांति का उपज आदरणीय श्री चिराग पासवान है, उनके नेतृत्व में 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी आर का सरकार आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में बनेगा। आगामी 13 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का लोक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुजफ्फरपुर में उनका आना तय है। उसी कार्यक्रम को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी सम्मानित और सभी प्रकोष्ठ के हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं, और कार्यक्रम को हम लोग कैसे सफल बनावे, इसी विषय वस्तु पर आज हम लोगों ने अपना विचार रखा है। क्या तैयारी रहेगी आगमन को लेकर के, किस प्रकार रूपरेखा तैयार करने की? देखिए, इसके बाद हम लोग विभिन्न प्रखंड में अपने जो पार्टी के हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बैठक करके और इस संवाद को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आने वाले 13 तारीख को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरपुर में आए तो उनको एक जन सैलाब के रूप में मुजफ्फरपुर का लोग मुजफ्फरपुर के धरती पर स्वागत करने के लिए तैयार रहे। क्या ये कुढ़नी चुनाव में बल प्रदर्शन दिखने है? क्या ये जो जनसभा की बात कर रहे हैं, कुढ़नी चुनाव की तैयारी की एक झलकी रही? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अगर कुढ़नी में मध्यावधि चुनाव होता है तो हमारी पार्टी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, और हमारा संगठन कुढ़नी में पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक हम अपने संगठन को लेकर
पहुंचे हैं और हमारी पूरी तैयारी है। अगर कुढ़नी में चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना और फिर चुनाव कराई जाएगी तो हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ और हमारी पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। देखिए, हम लोग बिहार नहीं पूरे देश के आइकॉन श्रद्धेय श्री चिराग पासवान जी का मुजफ्फरपुर में आगामी माह आगमन होना है और एक बिहार से समेत देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम लोग एक मजबूत शंखनाद मुजफ्फरपुर की धरती से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में तैयारी समिति का बैठक था। प्रथम हम लोग का बैठक था कि कैसे तैयारी हम लोग करें, कैसे हम अपने बूथ स्तर पर पहुंचे, कैसे पंचायत अध्यक्ष लोगों के पास पहुंचे। इसी संदर्भ में एक तैयारी समिति का बैठक था हम लोग का। क्या कुछ बैठक में निर्णय बना है? बैठक में हम लोग का निर्णय हुआ है कि इसी सप्ताह हम लोग पुनः सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों जी के साथ एक हम लोग की पुनः बैठक होगी और उन जिलाध्यक्षों जी के साथ हम लोग तय करेंगे कि आगामी सप्ताह चरणवार हम लोग जो है सो विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर चलेंगे और पूरे 16 ब्लॉक में हम लोग का दौरा होगा और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि देश के युवा हृदय सम्राट श्रद्धेय श्री चिराग पासवान जी के कार्यक्रम में आए बड़ी से बड़ी संख्या में और बिहार को एक नई दशा और दिशा प्रदान करें। स्थल चयन को लेकर के भी बातें हो रही थी बैठक में, क्या कुछ उस पे बन पाई है? स्थल चयन के लिए बिहार विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम पर अभी सभी लोगों का एक आम सहमति बना है। हमारी पार्टी आम सहमति से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई बहुत बड़े नेता नहीं है कि वो डिसीजन लेंगे। हम सब लोग सामूहिक डिसीजन लेते हैं। तो सब लोगों के विचार किया है कि अम्रपाली विश्वविद्यालय का जो ऑडिटोरियम है वो उपयुक्त जगह होगा, क्योंकि उसका एक खूबसूरत बनावट है। विश्वविद्यालय से पूरे उत्तर बिहार कवर करता है, पूरे उत्तर बिहार को वहां से शिक्षा की रोशनी जाती है। जनसभा का क्या उद्देश्य है? जनसभा का प्रमुख उद्देश्य है राज्य में करप्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बेबसी, इन तमाम विषयों पर राज्य के जो भी प्रमुख जन समस्या है उन सभी जन समस्याओं पर हम लोग उस संवाद के माध्यम से सरकार के खिलाफ शंखनाद करेंगे।